दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने 17 दिन जंगल में अकेले जिंदा रहकर इतिहास रच दिया। उसका नाम था जेसी, और जो कुछ उसने खाया और सहा वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसका दोपहर का खाना था एक जहरीला सांप जो पेड़ के अंदर छिपा था। जेसी उस सांप को पेड़ से खींचता, पत्थर से उसका सिर कुचलता और उसे बिना पकाए खा लेता। और रात का खाना बस जो मिल जाए, कभी चींटियां, कभी बिच्छू, कभी कीड़े। अब सवाल यह है, जेसी इस हालत में पहुंचा कैसे? दरअसल वो अपने 3 दोस्तों और एक गाइड के साथ दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों में खजाना ढूंढने गया था। पहले दिन सब बहुत खुश थे। उन्होंने कैंप लगाया, आग जलाई और बातें की। गाइड कार्ल ने रात में एक डरावनी कहानी सुनाई, लेकिन रात में मार्कस नाम का लड़का चीखते हुए उठा। उसे लगा कुछ उसका पीछा कर रहा है, पर असल में वो बस एक जंगली जानवर था। अगले दिन बारिश शुरू हो गई, कपड़े गीले, खाना खत्म और गोलियां कम पड़ने लगी। कार्ल बोला, जंगल में कभी भी गोली बर्बाद मत करना, क्योंकि यहां हर आवाज किसी जानवर को खींच लाती है। फिर उन्हें एक बाघ दिखा। डर के मारे सबने गोलियां चला दी। बाघ तो मरा नहीं, उल्टा जंगल और डरावना हो गया। जब वो नाव में नदी पार कर रहे थे, तेज बहाव ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। जेसी और केविन किसी तरह किनारे पहुंचे, लेकिन बाकी 2 कार्ल और मार्कस लापता हो गए। अब जंगल में सिर्फ जेसी और केविन रह गए थे। दोनों ने सोचा खजाना ढूंढकर घर लौटेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नदी का बहाव अचानक बहुत तेज हो गया और दोनों की नाव पलट गई। जेसी पानी में बहता चला गया, सिर चट्टान से टकराया पर किसी तरह किनारे पहुंच गया। वो जिंदा तो था, लेकिन पूरी तरह टूट चुका था। अगली सुबह उसने अपना बैग देखा, उसमें बस एक एनर्जी ड्रिंक थी। वही पीकर उसने थोड़ी ताकत पाई और फिर अपने दोस्त केविन को पुकारता रहा, केविन, केविन, तुम कहाँ हो? पर चारों ओर बस जंगल की आवाजें थीं। 6 दिन बीत गए। जेसी अब लगभग मरने की हालत में था। फिर उसने पेड़ पर कुछ हड्डियां देखी, सोचा शायद यहां कोई इंसान रहता हो। वो ऊपर चढ़ा, लेकिन वहां उसे मिला एक जहरीला सांप। भूख ने डर को हरा दिया। उसने सांप को पकड़ा, पत्थर से मारा और खा लिया। अब हर रात वो डर में सोता। भूख और थकान से उसे भ्रम, हेलुसिनेशन होने लगे। उसे दिखने लगा कि उसका दोस्त उसे बुला रहा है, पर असल में वो अकेला था। एक रात उसने सपना देखा, वो किसी शहर के होटल में है, वो खुश है, पर जब जागा तो पाया वो अब भी उसी गीले पत्थर पर पड़ा था, बारिश में भीगता हुआ। इधर केविन को कुछ शिकारी मिले, उन्होंने उसे बचा लिया। वो गांव पहुंच गया और पुलिस से मदद मांगी। उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा, पर जेसी की आवाज इतनी धीमी थी कि उसे सुनाई ही नहीं दी। जेसी हेलीकॉप्टर को आसमान में उड़ता देख घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी उम्मीद टूट गई थी, पर केविन ने हार नहीं मानी। वो खुद फिर से जंगल में चला गया। उधर जेसी की हालत और बिगड़ रही थी। एक दिन वो चलते चलते दलदल स्वैम्प में फंस गया। जितना निकलने की कोशिश करता, उतना अंदर धंसता जाता। पर मौत से डरकर उसने एक टहनी पकड़ी और पूरी ताकत से खुद को बाहर खींच लिया। उस पल वो फिर से जिंदा था, पर बस शरीर से, मन से नहीं। उस रात उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थरों से हेल्प का निशान बनाया। फिर वो वहीं लेट गया। अब या तो मौत आएगी या बचाव। 3 दिन बाद केविन और उसका साथी उसी जगह पहुंचे। उन्होंने हेल्प का निशान देखा, पर जेसी नहीं मिला। वो जाने ही वाले थे कि अचानक झाड़ियों से कोई आवाज आई। वो था जेसी, कमजोर, घायल, लेकिन जिंदा। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। केविन भागा और उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। जेसी को नाव में बिठाया गया। जब वो गांव पहुंचा, लोग उसे देखकर हैरान थे कि वो अभी भी जिंदा है।